समाज क्रांति और टीवी इंडिया 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद रावत और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं हर गांव में, जो कि मौरी ब्लॉक का एक क्षेत्र है और ये पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आज हमारी टीम लगभग 7 किलोमीटर पैदल यात्रा करके हर गांव में पहुंच चुकी है और आज हमारा जो खास मुद्दा है, हमें बड़ी खुशी होती है कि मेरे पीछे आप जितने भी पर्यटकों को देख रहे हैं, ये यहाँ पर आए और आकर के हमारे जो परिक्षेत्र के लोग हैं, उन क्षेत्र के लोगों की जो आर्थिक आय है, जो आर्थिक मजबूती है, वो उन्हें मिली है। लेकिन हम चाहते हैं और हमारा चैनल हमेशा चाहता है कि ये ट्रैकिंग हमेशा इस परिक्षेत्र में बनी रहे। इसके लिए यहाँ पर जो समुचित व्यवस्था है, जैसे शौचालय, और दिन प्रतिदिन ये परिक्षेत्र गंदगी का अड्डा बनता जा रहा है। इन्हीं तमाम बातचीत को लेकर के हम बातचीत करने वाले अपने पर्यटकों के से, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है शौचालय का। शौचालय का मुद्दा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर खुले में शौच और मलमूत्र किया जाता है। इसमें पर्यटकों की गलती नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर आए हैं, जब इन्हें कोई उचित व्यवस्था नहीं मिलेगी तो इन्हें बाह्य अवस्था में तो करना ही पड़ेगा। इससे हमारा जो परिक्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो मलमूत्र है, वो नीचे क्षेत्रों में जाएगा, गाँवों में जाएगा पानी के रूप में। उस पानी को गांव के लोग पिएंगे और पीने से वो लोग बीमार पड़ेंगे। सोचिए, वही पानी आगे जाएगा तो आगे जाते जाते कितने लोगों को ये बीमार कर देगा, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो मैं विभाग से भी अनुरोध यही करना चाहूँगा कि जब यहाँ पर पर्यटन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमारे क्षेत्र को काफ़ी आर्थिक मजबूती मिल रही है, खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर दिन प्रतिदिन लगभग 700 से 1000 पर्यटक आते हैं। आकर के यहाँ शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है, कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। सोच क्रिया बाहर करते, सोचिए एक दिन में 700 से 1000 लोग यहाँ पर मलमूत्र करेंगे तो ये हमारा जो वन है, जो वर्तमान में इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, आने वाले भविष्य में ये पूरा क्षेत्र मलमूत्र से ही दिखेगा। तो बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ ट्रैकर पर्यटक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्या नाम है आपका? मेरा जितेश जैन। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से आया हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर ट्रैकिंग करके? ट्रैकिंग करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस आपने जो एक मुद्दा उठाया है शौचालय वाला, वो एक बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे। जो यहाँ पे परमानेंट शौचालय बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कैंप में लगभग 100 से 200 पर्यटक रहते हैं और शौचालय की व्यवस्था उनमें 2 से 4 रहती है, और उसमें भी इतनी गंदगी रहती है कि उसमें आप बैठ के शौचालय कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मजबूरी में हमें खुले में जाना पड़ता है, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मेरी भी रिक्वेस्ट है राज्य सरकार, वन विभाग से, कि यहाँ पे शौचालय की समुचित व्यवस्था की जाए, परमानेंट एकदम हमेशा के लिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं रायबरेली। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार। कहीं आपको महसूस नहीं होता कि यहाँ पर जो मलमूत्र है वो खुलेआम किया जाता है? आप लोगों की गलती नहीं है, यहाँ का विभाग, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। कहीं ये कमी महसूस नहीं होती कि इससे जो यहाँ का जो बर्फ़ पड़ती है, यहाँ का पानी क्षेत्रों में जाएगा, उस क्षेत्र, और इस पानी अनेक क्षेत्रों में जाएगा, उस क्षेत्र के लोग इस पानी को ग्रहण करेंगे, उससे वो लोग बीमार, तमाम जो रोगाणु हैं वो आने की शंका रहती है। तो क्या लगता है कि यहाँ का उचित समाधान होना चाहिए? हाँ, यहाँ पर परमानेंट शौचालय होना बहुत ज़रूरी है जी। और हर एक्चुअल में ये व्यवस्था करते हैं लोग, लेकिन जो टेम्प्रेरी शौचालय है ना, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा तक भर जाता है, उसको हल्का कवर करते थे बाद में, लेकिन एक तो वो गंदा इतना ज़्यादा हो जाता है, और उसके अंदर फिर जब वो बाद में थोड़ा बहुत भी उखड़ेगा तो पूरा वही ड्रेन में जाएगा। और लाइफ लाइन तो यहाँ नदियाँ हैं ही, सब कुछ उन पे डिपेंडेंट है, पूरी लाइफ डिपेंडेंट है। अगर आगे ऐसे सब प्रॉब्लम बहुत बढ़ता जाएगा तो आगे सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। कोई पर्यटक भी आना बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि गंदगी धीरे धीरे बढ़ेगी। बिल्कुल। और उसके बाद भी गांव वालों को परेशानी होगी, उनको भी पर्यटकों को आना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सबका एक रोजगार टूरिज्म तो नहीं है। कुछ लोग की तो गृहिणी भी है, लाइफ लाइन, उनको तो अपने घर पर रहना ही रहना है। तो इसलिए परमानेंट शौचालय हर साइड पे कम से कम 3-3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कर कैंप परमानेंट है सबके। ट्रैक करो, हर आप कंपनी को परमानेंट कैंप पे, जब परमानेंट साइट है हो गई है, परमानेंट शौचालय भी हो जाना चाहिए। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल सम्मुख आ रहा है, यहाँ पर खुलेआम शौचालय किया जाता है, यहाँ पर तमाम पर्यटक के रूप में हमारी बहनें, हमारी माताएं, तमाम जितनी भी हमारी बहनें हैं वो भी यहाँ पर पहुँचती होगी। कहीं लगता है कि खुले में शौचालय करने, एक सिक्योरिटी के लिए, एक सुरक्षा की स्थिति से भी काफ़ी खराब है। जी, आप सही बोले। यहाँ पे जेंट्स का तो चल जाता है, लेकिन लेडीज तमाम जो है अभी ट्रैकिंग में ट्रेंड में आ गई हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है।
तो इसमें सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे शौचालय हुआ, नेटवर्क हुआ, इसलिए कि घर वालों को भी चिंता लगी रहती है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए कि इंडिया में टूरिज्म और ट्रैकिंग बहुत बढ़ गई है अब, तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। नेटवर्क की व्यवस्था भी होनी चाहिए। नेटवर्क का हो गया, पानी हो गया पीने का। हम लोग भी आते हैं, 2-3 दिन से आए हुए हैं, तो सेम पानी पी रहे हैं, बिल्कुल जो बर्फ पिघल के आता है वही पानी पीते हैं। तो और वही बर्फ यहाँ पर मलमूत्र का पानी एकत्रित रहा, उसी को आप पी रहे हैं। किसी न किसी रूप में हमको भी पीने को मिल रहा है। बिल्कुल, इसीलिए शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी ही चाहिए, फिक्स एकदम जी, हर कैंप में। और नेटवर्क की भी जी, नेटवर्क की आजकल के जमाने देखिए तमाम समस्याएं तो बड़ी हैं, लेकिन हमारे इस परिक्षेत्र के लोग अगर चाहते हैं कि ये पर्यटन हमेशा ही इस परिक्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, तो सबसे बड़ी व्यवस्था शौचालय की है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा शौचालय है। खुले में शौचालय करेंगे, इसका जल, क्योंकि पहाड़ है और पहाड़ों का जल सीधे नीचे क्षेत्रों में, जो प्लेन क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जाएगा, और इस गंदगी में भरा हुआ पानी जो है, इसको जब हमारे क्षेत्र के लोग पिएंगे तो निश्चिंत ही बीमार पड़ेंगे। तो ये वन विभाग के लिए सबसे बड़ा सवाल है, जब आप इस क्षेत्र से टैक्स लेते हैं, जितने भी हमारे पर्यटक आते हैं, इन सब से आप टैक्स के रूप में वसूली करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों का कर्तव्य नहीं बनता? अभी मेरे पास कई प्रूफ भी हैं। आपने तमाम जितने भी यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, तमाम जितने भी यहाँ किचन लगे हुए हैं, इन सभी जगहों पर आकर के आपने टैक्स वसूला है, लेकिन क्या ये टैक्स इसलिए वसूला जाता है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था न हो सके? आप लोगों से अनुरोध है कि इस परिक्षेत्र में, नहीं तो आने वाला वो समय है कि अगर इस क्षेत्र में पर्यटन दिन प्रतिदिन कम हो जाएगा इस गंदगी की वजह से, इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो सबसे पहले यहाँ का विभाग है, क्योंकि यहाँ के विभाग की जिम्मेदारी बनती है। मैं विभाग को बार बार इसलिए कोस रहा हूँ क्योंकि विभाग की ये जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों ने वन विभाग के रूप में, आप लोगों को जनता अपने टैक्स के रूप में सैलरी दे रही है, और आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि यहाँ पर आकर के यहाँ पर समुचित व्यवस्था देखना कि आखिर हमारे लिए, जो हमारे पर्यटक हैं, कहते हैं कि ग्राहक जो होता है वो भगवान का रूप होता है। हमारे जो पर्यटक हैं वो भगवान के रूप हैं, क्योंकि इनसे हमें आर्थिक मजबूती मिल रही है। लेकिन वन विभाग में बैठे अधिकारियों से अनुरोध है, हाथ जोड़ करके विनती है कि यहाँ पर उचित समुचित व्यवस्था इस परिक्षेत्र में की जाए। नहीं तो अगर आपसे नहीं किया जाता तो आप बताइए, इस वर्दी को उतारिए। अगर आप ये कहते हैं कि हम इस क्षेत्र में नहीं आ सकते, इस क्षेत्र की जो परिदशा है वो नहीं सुधार सकते, तो आप लोग वर्दी उतारिए, और उतार करके बहुत सारे जरूरतमंद है जो यहाँ पर आकर के सेवा कर सकते हैं। कहीं आपको ये लगता है कि यहाँ पर वन विभाग के जो कुछ अधिकारी हैं, फॉरेस्ट गार्ड के कुछ जो मेंबर है, उन लोगों को भी यहाँ पर तैनाती की जानी चाहिए, क्योंकि तमाम सुरक्षा का विषय भी है। यहाँ पर जंगली जानवर है, कल के दिन कोई हादसा हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में लगता है कहीं कि वन विभाग की तैनाती सर, हमने यहाँ पे कोई वन विभाग देखा नहीं। अच्छा, कोई देखा ही नहीं? हमने तो नहीं देखा। हम लोग ने सांकरी से यहाँ तक का ट्रैक किया है जी, तो इसमें हमने कोई भी ऐसा कोई गवर्नमेंट कोई व्यवस्था कुछ देखा नहीं है जी। और 12,500 की फीट की हमने चोटी की ट्रैकिंग की है, तो उसमें हमने तो कुछ सर वैसा देखा नहीं। वैसा होना चाहिए सर, बिल्कुल एकदम शौचालय का मुद्दा मेन जगह जहाँ पे मार्किंग भी होनी चाहिए, इसलिए कि इतने ज़्यादा लोग ग्रुप में ट्रैकिंग करते हैं, कहीं कहीं बिछड़ जाते हैं, तो थोड़ा मार्किंग रहेगी, वन विभाग के अगर गार्ड रहेंगे तो थोड़ा सहायता हम लोग को मिल सकती है उनसे। और अगर कोई खो गया तो फिर फोन पे बात भी नहीं कर सकते, कहाँ हो कहाँ नहीं। हाँ, नेटवर्क ही नहीं है। और रात्रि में ट्रैकिंग होती है, वहाँ भी गार्ड की तैनाती जरूरी है, क्योंकि हल्की सी फिसलन हुई तो फिर बाद आदमी खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, अंधेरा भी बहुत रहता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर है, कुछ नहीं है। और शौचालय तो हर जगह बना हुआ होना चाहिए। अब हर एक जगह कैंप है तो उस हिसाब से वहाँ पे शौचालय बनना चाहिए, वो भी एकदम फिक्स शौचालय हमेशा के लिए रहे, क्योंकि ट्रैकिंग तो देखिए एक दिन तो होनी नहीं है, ये कंटिन्यू चलती है, सालों भर चलती है। आज 7 से 8 हजार लोग ऊपर चढ़े हैं जी, तो कोई तो होना चाहिए देखने वाला। अब सब चीज गाइड वाले ही देख रहे हैं, सब कर रहे हैं इधर उधर। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बाथरूम और नेटवर्क का है यहाँ पे। जी, एक मुद्दा और था। जी जी, बोलिए। जैसे कि यहाँ पर रात में ठंडी बहुत पड़ती है, हाँ, तो अलाव की भी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए अगर मतलब किसी भी कंपनी को बोला तो वो बोलते कि फॉरेस्ट गार्ड वाले आ जाएंगे, तो कम से कम सुरक्षा तरीका से ये व्यवस्था तो होनी चाहिए, क्योंकि टेंट में ठंड लगती है बहुत, -5 -4, तो ये व्यवस्था कम से कम होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल उभर करके आता है सम्मुख। लगभग वन विभाग को जितने भी ट्रैकिंग कंपनियां, ये भी एक दोषी हैं। इन्हें भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये साफ सुथरे हैं। वन विभाग को भी हमारे जो ट्रैकिंग की कंपनियां हैं, वो जितने भी हमारे पर्यटक हैं,
वो लगभग 7% GST टैक्स देते हैं। लेकिन उस टैक्स देने के पीछे का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का आता है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर शौचालय का आता है। तो मुझे विश्वास है कि वन विभाग में बैठे हुए जितने भी हमारे विभाग के अधिकारी हैं वो लोग मेरी आवाज़ को टीवी इंडिया 24 माध्यम से सुन रहे होंगे और निश्चिंत ही यहाँ पर दिन प्रतिदिन ये पर्यटक बढ़े और इस क्षेत्र की आय हमेशा बढ़ती रहे। तो मैं समझता हूँ आप जो छोटी मोटी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये व्यवस्थाएं अभी हमें देखने में छोटी लग रही है, शौचालय की सबसे बड़े व्यवस्था आप समझिए, यहाँ पर प्रतिदिन 1000 से 1200 लोग इस क्षेत्र में पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ पर शौचालय की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। खुले में शौचालय किया जाता है। बताइए ये मलमूत्र कहाँ जाएगा? ये मलमूत्र हमारे गांव में जाएगा और हमारे गांव में जाकर के हमारे गांव के लोग इस जल को पिएंगे तो कल के दिन वो बीमार पड़ेंगे। कौन जिम्मेदार हैं? मैं पूछना चाहता हूं विभाग से। शौचालय तो हम भी बना दें, लेकिन आप लोग अगर हम बनाना चाहें तो आप लोग 10 बातें सम्मुख लाएंगे। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है, आपको ये पर्यटक के नाम पर 7% GST दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है। तो बस आप सबसे पहले जो मुख्य व्यवस्था है शौचालय सबसे बड़ा मुद्दा है, उसकी समुचित व्यवस्था कीजिए। तो देखते रहिए आप कैमरामैन अनिल के साथ समाज क्रांति न्यूज़ के लिए अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत।